उपस्थित सांसद महोदय आदरणीय श्री सज्जन सिंह जी वर्मा आज से के इस समारोह की मुख्य अतिथि हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल हमारी दीदी श्रीमती उर्मिला सिंह जी, LIC एजेंट फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जैन साहब, श्री शुक्ला जी, श्री मुंदड़ा जी, भाई रमेश व्यास और मंच पर बैठे हुए हमारे सभी हमारे फेडरेशन से जुड़े हुए सम्मानित साथीगण, इस भोपाल की पवित्र धरती पे मेरे सामने बैठे हुए हमारे सभी बहुत सम्मानित अभिकर्ता साथीगण, साथियों और दोस्तों। साथियों, मुझे आज यहाँ आके गौरव महसूस हो रहा है। गौरव इसलिए नहीं हो रहा है कि कोई और बात है। गौरव एक तो इसलिए महसूस हो रहा है कि मैं अपने परिवार के बीच में हूँ। दूसरा हमारी दीदी जो मध्य प्रदेश की राजनीति की एक सशक्त हस्ताक्षर रही हैं, वो आज हम सबके बीच में है। और तीसरी सबसे बड़ी खुशी जो मुझे है कि उन राजनेताओं ने हमारे सुंदर मध्य प्रदेश को दो टुकड़ों में बांट दिया था, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। आज आपने भोपाल में आके फिर से मध्य प्रदेश को एकाकार कर दिया। साथियों, मैंने इंदौर में कल कहा था, अपनी नई शाखा का उद्घाटन था, मैं वहां था। जितना पवित्र कार्य एक डॉक्टर का होता है, डॉक्टर के प्रोफेशन को नोबल प्रोफेशन कहा जाता है। पवित्र कार्य जो एक डॉक्टर करता है व्यक्ति की जान बचाने का, वही काम एक LIC एजेंट, हमारा अभिकर्ता साथी, उस पूरे परिवार की जान बचाने का काम करता है। घटनाएं, दुर्घटनाएं कह के नहीं आती, लेकिन दुर्घटना में जब एक परिवार विखंडन की स्थिति में आता है, एक परिवार उसका मुखिया कहीं दुर्घटनाग्रस्त होता है, तो परिवार खंड खंड होने की स्थिति में आता है, तब आपके सुदृढ़ हाथ उस परिवार को फिर से संभाल के खड़ा कर देते हैं। मैं समझता हूं कि एक परिवार को टूटन से बचाकर उस परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने का इससे अच्छा और पवित्र काम शायद दुनिया में मैं और किसी बात को नहीं मानता। जो हाथ दूसरे के भविष्य को संरक्षित करती हैं, जो हाथ दूसरे के भविष्य को संवारते हैं, आज उनका ही भविष्य खतरे में मुझे दिख रहा है। उन्हीं साथियों का भविष्य खतरे में है। मैं जो रूलिंग पार्टी का एक सदस्य हूं, उसका एक हिस्सा हूं। मैं बार बार ये बात दोहराना नहीं चाहता कि वो मेरा कर्तव्य था जो मैंने किया। जब इतने सारे परिवार के ऊपर संकट के बादल लहराए थे, तब मैंने अपने भाषण में कहा था कि यदि इन साथियों का संकट सरकार नहीं टालेगी तो सबसे पहला इस्तीफा देने वाला सज्जन वर्मा होगा। पता नहीं कौन लोग हैं वो एयर कंडीशन कमरों में बैठ के योजनाएं बनाते हैं, कौन वो लोग हैं सरकार को दिग्भ्रमित करते हैं। बड़ी विचित्र बात है कि जब हम किसी अभिकर्ता साथी को उसका मूल्यांकन नहीं करेंगे, उसका पारिश्रमिक नहीं देंगे और ये कहेंगे कि जिसका बीमा आप कर रहे हो कमीशन उससे ही लो, बड़ी मुश्किल से तो ढूंढ ढूंढ के हम लोगों को लाते हैं, उनका भविष्य सुरक्षित करने की बात करते हैं और हम उनसे कहें कि आप हमारा कमीशन दो। ये वही लोग हैं जो भारत के भविष्य को सुरक्षित और अच्छा देखना नहीं चाहते। आपने बहुत तादाद में दिल्ली में अपनी ताकत दिखाई थी,
आपने सड़कों पे अपनी ताकत दिखाई, हमने लोकसभा में आपकी आवाज को बुलंद करके उस ताकत को 10 गुना करने की कोशिश की। मैं जानता हूं कि बहुत कठिन समय है, बहुत कठिन समय है, और आप लोग जितना दत्त चित्त से, जितने मनोयोग से, जितने समर्पण भाव से इस काम को करते हैं, लोगों के भविष्य को सुरक्षित करने का, प्रेरणा देने का काम करते हैं, हम लोग आपके भविष्य को सुरक्षित करने में शायद आज भी असफल है, लेकिन ये विश्वास दिलाता हूं कि एक दिन वो आएगा जब ये लोकसभा, ये संसद, ये कानून बनाने वाली संस्था आपके भविष्य पे जरूर विचार करेगी। और हम जैसे लोग, आज सज्जन वर्मा अकेला नहीं है, मेरे साथ 25 सांसदों की टीम है जो आपकी मनोभाव के साथ है, आपकी मनोभावना समझती है। वो पूरी नौजवानों की, सांसदों की एक टीम है। जब हमने आपस में गोष्ठी की, हमने कहा कि 14 लाख अभिकर्ता, 14 लाख तो ये ठीक है, इनके परिवार में 5-5, 7-7 लोग हैं, करोड़ों की संख्या में जब लोग बेरोजगार हो जाएंगे तो हम देश को सुरक्षित करने की कैसे बात कर पाएंगे? हम नए रोजगार के अवसर तो दे नहीं पा रहे, हम कैसे लगे हुए हाथों को, उनके कामों को छीन सकते हैं? तब सारे सांसदों ने कहा कि नहीं, चाहे हमें अपनी सरकार से लड़ना पड़े, पर इन हाथों के काम को हम छीनने नहीं देंगे, इनके हाथों को और मजबूत करेंगे। तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि आपकी आवाज लोकसभा में है, संसद में है, आपकी आवाज को कोई रोक नहीं पाएगा। हम लोग वहां बैठे हैं, जब तक हम लोग संसद में हैं, आपकी भविष्य की चिंता हम लोगों की चिंता है, क्योंकि आप हमारे देश के स्वास्थ्य की भी रक्षा करते हो, उसके भविष्य की भी रक्षा करते हो, और उन लोगों को टूटन से बचाते हो जिन्हें कोई सरकार, कोई संस्था मदद नहीं कर पाती। और सबसे बड़ी बात यह है दीदी, पूरे भारत में रेलवे के बाद यदि कहीं सबसे बड़ी कोई संस्था है रोजगार देने वाली तो LIC है, जहाँ सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है, जहाँ सबसे ज्यादा। तो ऐसे लोगों का भविष्य तो सुरक्षित करना हम लोगों का धर्म भी है और कर्तव्य भी है। मैं बहुत ज्यादा ना बोलते हुए दीदी को जाना है, मैं आपके सुर के साथ अपने सुर मिलाता हूं, आपके स्वर के साथ अपने स्वर मिलाता हूं, आपकी चेतना के साथ अपनी चेतना मिलाता हूं, और आपकी भावना के साथ अपनी भावना मिलाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।